नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में, इससे कैसे निपटे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या वाकई मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, क्यों साथ में खीरा और टमाटर नहीं खाना चाहिए। हमें सेहत पर लगातार मेल आ रहा था प्रकाश का। उनकी शिकायत थी कि हम सेहत में सिर्फ कोविड पर बात कर रहे हैं, किसी और बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं। प्रकाश ने हमें कई मेल्स किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपेंडिसाइटिस की तकलीफ है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो हमने सोचा कोविड पर तो हम आपको जानकारी देते ही रहेंगे, पर साथ में प्रकाश जी की तकलीफ भी हल करनी चाहिए। अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स में आने वाली सूजन हिंदुस्तान में पेट की इमरजेंसी मेडिकल प्रॉब्लम से जुड़ी एक काफ़ी आम दिक्कत है। इसका दर्द ज़बरदस्त उठता है। तो हमने बात की अपेंडिसाइटिस के बारे में एक्सपर्ट से। जानते हैं उन्होंने क्या कहा, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। सुनिए। अपेंडिक्स यह हमारी आंतड़ियों का एक हिस्सा है, जिसे पहले एक वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता था, जिसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अभी कुछ रिसर्च के बाद पता चला है कि हमारी जो बॉडी, जो आंतड़ियों की इम्यून सिस्टम है, उसे मेंटेन करने के लिए अपेंडिक्स का रोल है हमारे शरीर में। ये अपेंडिक्स, जिसका पूरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसे वर्मीफॉर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये केचुए के टाइप वाला एक ऑर्गन है, जिसका एक एंड रहता है ब्लॉक और एक एंड रहता है ओपन। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट रहता है, सिकम, बड़ी आंत का हिस्सा, पहला वाला हिस्सा, वहाँ पे उसका एक एंड अटैच रहता है। तो जब इस अपेंडिक्स पे सूजन आती है, जब इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इसकी बहुत सारी थेरीज है। पहली थेरी तो ये है कि डाइटरी जो चेंजेस करते हैं हम लोग, वेस्टर्न चेंजेस जो फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों में अपेंडिसाइटिस ज़्यादा पाया गया है। ये वेस्टर्न टाइप क्या रहता है, जैसे कि लो फाइबर डाइट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, अगर ये हम कंज्यूम करते हैं तो अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर रहता है वायरल इन्फेक्शंस, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, और अगर ये ट्यूब, जैसे कि मैंने बताया एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब रहता है, अगर इसमें कुछ ब्लॉक हो जाए, जैसे कि फिकोलिथ यानी कि हमारे स्टूल से बना हुआ एक स्टोन, अगर वो जाके ब्लॉक करता है इस लुमेन को, तो अपेंडिक्स पे सूजन आना स्टार्ट होती है। कभी कभी तो सूजन इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और एक टाइम के बाद ये अपेंडिक्स फूट जाता है। और जब ज़्यादा टाइम के लिए इग्नोर करें तो आजू बाजू की जो आंतें रहती है, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिला के वहाँ पे एक लंप बन जाता है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर लंप, जो कंडीशन हमें थोड़ा ध्यान दे के मैनेज करनी रहती है। तो इसे हम लोग क्लिनिकली भी एग्जामिन करके डिटेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जब पाल्पेट करते हैं, एब्डोमेन को फील करते हैं, तो वहाँ पे टेंडरनेस रहती है राइट लोअर एब्डोमेन में, और बहुत सारी टेस्ट रहती है, बहुत सारे साइंस है अपेंडिसाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए। ये जैसे कि मैंने कहा, अपेंडिसाइटिस को डिटेक्ट करना जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। इसके एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से बहुत बार साइलेंट अपेंडिसाइटिस या फिर अपेंडिसाइटिस किसी और जगह पे डिटेक्ट होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिक्कत देती है डायग्नोसिस में। इसलिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस क्या है? सबसे पहले तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमें जो वाइट रक्त पेशी है उसके काउंट ज़्यादा मिलते हैं। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि अपेंडिसाइटिस कहाँ है या नहीं, अपेंडिक्स कहाँ पे है। अगर परफोरेशन है तो परफोरेशन डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है, अगर कलेक्शन है तो वो पता चलता है, और अगर जैसे मैंने कहा अपेंडिकुलर लंप बन जाता है, अगर वो भी होता है तो हमें अल्ट्रासाउंड की मदद से पता चल जाता है। जब अल्ट्रासाउंड से थोड़ी डायग्नोसिस में दिक्कत आती है तब हमें थोड़ी हायर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है, जैसे कि सीटी स्कैन एब्डोमेन। जब हम लोग क्लिनिकल डिटेक्शन कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस का, उससे हम लोग उसके कुछ ग्रेडिंग्स करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसे कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाए, ऑपरेशन किया जाए। कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट जब हम प्लान करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं और बुखार के लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं। और जब प्लान सर्जरी का रहता है तब जनरली हम लोग दो ऑप्शंस पेशेंट को ऑफर करते हैं।
एक तो है लैप्रोस्कोपी यानी जिसमें हम दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स को छोटे छोटे गड्ढों से ही निकाल लेते हैं और उससे रिकवरी बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से अभी ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। और दूसरा टेक्निक है ओपन टेक्निक, जिसमें हम लोग 3 से 4 सेंटीमीटर का, उससे भी कभी कभी छोटा स्कार देके राइट लोअर एब्डोमेन में, उससे हम लोग अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई करके निकाल लेते हैं। अगर आपको डर लगता है कि अगर ऑपरेशन करने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुतांश लोग ऑपरेशन के बाद अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। डॉक्टर साहब ने जो लक्षण बताए हैं उन पर ज़रूर नज़र रखिएगा। कहीं जिसे आप पेट का दर्द या फिर कब्ज समझ रहे हैं, वो अपेंडिक्स का दर्द तो नहीं, लेने के देने बढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। मीठा खाना बहुत लोगों को पसंद है, पर ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, इसलिए ज़्यादा शक्कर नहीं खानी चाहिए। क्या ये सच है? जवाब है नहीं। हाँ, ये धारणा बहुत आम है, पर शक्कर खाने से या मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप छककर शक्कर खाना शुरू कर दें। ज़्यादा शुगर लेने से होता है वेट गेन, साथ ही ओवरवेट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा आपके सिर पर मंडराता रहता है। अगर आपको ये रिस्क कम करना है तो आपको वेट का अपना खास ख्याल रखना होगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मीठा खाने पर कंट्रोल करें, साथ ही वो फूड जिसमें फ़ैट होता है उस पर भी कंट्रोल करें, जैसे फ्राइड फूड, जंक फूड वगैरह। अब आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ पर। सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह की डायबिटीज़ आपको मीठा खाने से हो जाए या फिर शुगर खाने से हो जाए। ये तब होता है जब आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन्हें डिस्ट्रॉय कौन करता है? आपका खुद का इम्यून सिस्टम। सिर्फ इस केस में आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। मगर हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपने मीठे खाने पर ज़रूर कंट्रोल करना होगा। चलिए, अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। अक्सर सलाद हम ये सोचकर खाते हैं कि वो हेल्दी है, शरीर को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। इस चक्कर में हम सलाद में हर चीज़ डालने की कोशिश करते हैं। टमाटर और खीरा साथ में डाल देते हैं और ये बहुत ही आम है, पर एक्सपर्ट्स ही माने तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। टमाटर में होता है एसिड, जिसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। खीरे में होता है फर्मेंट यानी वो चीज़ जो किसी तरह के केमिकल में बदलाव ला सकती है। ये फर्मेंट टमाटर में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड को ख़त्म कर देता है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।